नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए RWA के एक और महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। तो चलिए आज की महत्वपूर्ण क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है? अवधि जो कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, भोजपुरी पूर्वी हिंदी, खड़ी बोली जो कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला, हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम क्या हो जाएगा? तो इसका सही क्रम हो जाएगा, सबसे पहले संतान आएगा, उसके बाद सकल आएगा, फिर सक्षम आएगा, उसके बाद सचल आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, मंदाकिनी की जलधारा अजस्र रूप से प्रवाहित हो रही थी, रेखांकित भाग का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? तो अजस्र इसका शुद्ध रूप हो जाएगा जो कि अजस्र। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, मच्छिका किसका तत्सम शब्द है? मछली का, मक्खी का, मच्छर का या फिर मिट्टी का? तो मच्छिका जो कि तत्सम रूप आपका हो जाएगा, ये मक्खी का है, बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, तो इनमें से शुद्ध वर्ग इंद्र, रतीश, सहस्त्राक्ष, मघवा, घन, निकेतन, आयतन, निलय, यामुना, कालिंदी, भानुतनया, जानवी, वस्त्र, पाटक, अंबर या चीर। तो इनमें से शुद्ध है जो कि है घर, निकेतन, आयतन और निलय, ये सभी घर के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला, कौन सा युग्म गलत है? तो मूक, वाचाल, यहाँ पर विलोम शब्द दिए गए हैं, ऐश्वर्य, अनऐश्वर्य, छली, बहिरंग, जो ये सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। पूछा था कौन सा गलत में, तो ये गलत है, बाकी अभिज्ञ का अनभिज्ञ विलोम शब्द हो जाएगा। अगला, कृष्ण, विष्णु, अविनाशी किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? अतिथि, अच्युत, अनुरूप या अब्ज? तो कृष्ण, विष्णु, अविनाशी ये सभी शब्द जो कि अच्युत के अनेकार्थी शब्द हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला, इनमें से कौन सा शब्द युग्म का अर्थवेद सुमेलित नहीं है? तो तरंग, तुरंग, तो तरंग जो कि लहर होगी, तुरंग घोड़ा होगा, ये सही है। पथ रास्ता होगा, पथ्य होगा स्वास्थ्यप्रद आहार, तरुणी युवती और तरुणी तो ये नाव है जो कि गलत है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी प्रसाद जो कि अनुग्रह होगा और प्रासाद जो कि भवन हो जाएगा। ठीक है। अगला, आधी रात का समय क्या कहलाएगा? सरवरी, विभावरी, निशा या निशीथ? तो आधी रात का समय जो कि निशीथ कहलाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है। अगला, इनमें से तंद्रालु में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो प्रयुक्त प्रत्यय, प्रत्यय जो कि शब्द के बाद में जुड़ता है, तो इनमें आलू प्रत्यय है या अलू प्रत्यय है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनमें लू प्रत्यय है। ठीक है, इसका बी करेक्ट ऑप्शन है। इनमें से छाया शब्द का बहुवचन क्या होगा? छाया, छाएं, छाओं या इनमें से कोई नहीं? तो छाया शब्द का बहुवचन हो जाएगा छाया ही। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला, आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली, वाक्य में अर्थ के आधार पर वाक्य कौन सा है? आज्ञावाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य या इच्छावाचक वाक्य? तो आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली, इसमें निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर नहीं का प्रयोग किया गया है वाक्य में। अगला, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है या उभय लिंग है? तो दही जो कि पुल्लिंग है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन है। अगला, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? क्रोधी, तीर, भरत या चिंता? तो इनमें से भाववाचक संज्ञा है जो कि चिंता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, इस वाक्य का कारक बताइए। कर्ता कारक, करण कारक, संपदान कारक या कर्म कारक? तो लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, तो इसमें आपका हो जाएगा कर्म कारक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को विभक्ति यहाँ पर उपयोग की गई है, इसलिए कर्म कारक हो जाएगा। अगला,
जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहा जाएगा? अपूर्ण वर्तमान, सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान या संदिग्ध भूत। तो जो क्रिया अभी हो रही हो उसे अपूर्ण वर्तमान कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, रोगी चल नहीं सकता का भाववाच्य में रूपांतरण क्या होगा? कि रोगी से चला नहीं जाता, रोगी चल नहीं पाएगा, रोगी चल नहीं पा रहा है, रोगी नहीं चलेगा। तो रोगी चल नहीं सकता, इसका भाववाच्य रूपांतरण हो जाएगा कि रोगी से चला नहीं जाता। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला, अफसोस मैं नहीं जा सका, रेखांकित शब्द के अव्यय का प्रकार बताइए। तो अफसोस मैं नहीं जा सका, इसमें शोक सूचक अव्यय प्रयुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण युक्त वाला वाक्य कौन सा है? मैं कल नहीं जाऊंगा, यह फूल सुंदर है, हवा धीरे धीरे बह रही है या आज हम स्कूल जाएंगे। तो इनमें क्रिया विशेषण युक्त वाक्य जो कि हवा धीरे धीरे बह रही है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला, अच्छौहड़ी का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो अच्छौहड़ी का सही संधि विच्छेद हो जाएगा अच्छ प्लस उहनी। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला, अनायास में समास कौन सा हो जाएगा? द्विगु समास, नय समास, द्वंद्व समास या कर्मधारय समास। तो अनायास में समास हो जाएगा आपका नय समास। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। निम्नलिखित में से लोकोक्ति चुनिए। अंक भरना, आस्तीन का सांप, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली या तूती बोलना। तो इनमें से लोकोक्ति है कि कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विराम भेद और उसके चिन्ह को सुमेलित नहीं करता है? तो पूर्ण विराम जो कि सही है, अल्प विराम भी सही है, योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह भी चिन्ह सही है। योजक चिन्ह इस तरीके से होता है शब्दों के बीच में, और ये चिन्ह जो कि लाघव चिन्ह है, इसको लाघव चिन्ह कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आपका सी सही जवाब हो जाएगा। जैसे डॉक्टर में जो प्रयोग किया जाता है वो लाघव चिन्ह ही प्रयोग किया जाता है। तो सी राइट ऑप्शन है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है? उसने ना पत्ते थे ना फूल थे। मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है। यज्ञदत्त देवदत्त को व्याकरण पढ़ाता है, वह उड़ती हुई चिड़िया पहचानता है। तो इनमें से मिश्र वाक्य है कि मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। अगला, तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बल गई, जित देखो तित तू। इन पंक्तियों में कौन सा रस निहित है? वियोग श्रृंगार है, वीर रस है, शांत रस है या फिर वात्सल्य रस है। तो इन पंक्तियों में शांत रस है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला, निराला की कविता जूही की कली का उदाहरण क्या है? तो वाणिक छंद का है, मात्रिक छंद का है, मुक्तक छंद का है या इनमें से कोई नहीं। तो निराला की कविता जूही की कली जो कि एक उदाहरण है मुक्तक छंद का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला, तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, झुके कुल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। इस कविता की प्रथम पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है तो इसलिए अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। निम्न में से किस पुस्तक की पंक्तियां हैं? तो ये सभी पंक्तियां जो कि यशोधरा की हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और कामायनी जो कि जयशंकर प्रसाद की एक फेमस रचना है। ठीक है। अगला, मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखा है। साकेत, कामायनी, जयद्रथवध, यशोधरा। तो इनमें से मैथिली शरण गुप्त ने कामायनी नहीं लिखी है, कामायनी जयशंकर प्रसाद ने लिखी है। बाकी साकेत, जयद्रथवध और यशोधरा ये सभी मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। अगला, एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है? तो एक बूंद सहसा उछली जो कि यात्रा वृत्तांत है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। तो प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है मंगलसूत्र। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, इनमें से हिंदी के किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है?
तो इनमें से ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि सुमित्रा नंदन पंत को मिला है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नीचे गद्यांश को पढ़कर उसके अनुसार नीचे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो भारत जैसे देश के लिए सहकारिता की पद्धति को अपनाना विशेष रूप से आवश्यक है। इसका कारण यह है कि भारत में छोटे किसानों तथा व्यापारियों की संख्या अधिक है। ये लोग निर्धनता तथा व्यवस्था के चक्र में पूरी तरह फंसे हुए हैं। सहकारिता ही इनकी शक्तियों को एक सूत्र में पिरोकर उनका उद्धार कर सकती है। कृषि के क्षेत्र में तो सहकारिता की पद्धति विशेष रूप में उपयोगी है। इसकी सहायता से खेतों को बड़ा किया जा सकता है तथा क्रय विक्रय का समुचित प्रबंध हो सकता है। गृह उद्योगों के विकास के लिए भी सहकारिता की पद्धति बहुत लाभकारी है। बैंक, व्यापार तथा यातायात के क्षेत्र में भी सहकारिता के आधार पर संगठन किया जा सकता है। सहकारिता के सिद्धांतों की इन विशेषताओं को दृष्टि में रखकर ही हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में सहकारिता को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। योजना आयोग का यह विचार है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में सहकारिता का अधिकाधिक उपयोग किया जाना चाहिए। अब नीचे प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर देने हैं इसके अनुसार। पहला प्रश्न है कि उपयुक्त अवतरण का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या हो जाएगा। तो इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक हो जाएगा सहकारिता से सहकारिता में लाभ, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला, सहकारिता का अर्थ क्या है। तो सहकारिता का अर्थ हो जाएगा मिलजुल कर कार्य करना, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला, योजना आयोग के अनुसार सहकारिता का अधिकाधिक उपयोग किया जाना चाहिए। तो योजना के विभिन्न क्षेत्रों में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में या कृषकों की दशा के सुधारने में। तो इसका सही जवाब है अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में, सी इसका सही जवाब है। अगला, सहकारिता का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सहकारिता का मुख्य उद्देश्य है कि छोटे कृषकों और व्यापारियों के आर्थिक स्तर को उठाना है, ये इसका सही जवाब है। अगला, सहकारिता निर्धन किसानों का उद्धार कर सकती है, किस तरीके से। तो सहकारिता निर्धन किसानों का उद्धार कर सकती है कि उन्हें एक सूत्र में पिरोकर तथा उनका आर्थिक स्तर विकसित कर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला, सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन करते हैं कि हाल ही में भारत और बांग्लादेश ने संयुक्त अभ्यास बोंगो सागर 23 और समन्वित गश्त कोरपेट का आयोजन कहां पर किया है। तो ये आयोजन जो कि अभी हाल ही में किया गया है आपका विशाखापट्टनम में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला, भारत की पहली मानव युक्त पनडुब्बी का नाम क्या है। मत्स्य 6000, जल 2000, समुद्र 500 या बंगाल 1000। तो अभी भारत की पहली मानव युक्त पनडुब्बी जो कि बनाई गई है जिसका नाम है मत्स्य 6000, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला, हाल ही में किस भारतीय जोड़ी ने कोरिया ओपन 2023 का खिताब अपने नाम किया है। तो ये सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने अभी हाल ही में कोरिया ओपन 2023 का खिताब अपने नाम किया है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, हाल ही में गुजरात सरकार ने किसे राज्य मछली घोषित किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राज्य मछली अभी हाल ही में गुजरात सरकार ने घोषित किया है जो कि घोल मछली है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला, कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडिया अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो ये पहली भारतीय महिला हैं जो कि सुधा मूर्ति हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में शामिल है। तो शामली, अलीगढ़, आगरा, मथुरा। तो इनमें एनसीआर में जो शामिल जिला है वो है शामली, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। उत्तर प्रदेश आर्म्ड कॉन्टेबुलरी एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। तो ये पारित किया गया था 1948 में, 1948 में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ संस्थान दिए गए हैं, एक तरफ उनकी स्थापना वर्ष दी गई है। यहाँ पे क्रॉप हो गया है। तो भातखंडे संगीत संस्थान जिसकी स्थापना 1926 में हुई है। राज्य ललित कला अकेडमी इसकी स्थापना 1962 में हुई है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी इसकी स्थापना 1963 में हुई है। और भारतेंदु नाट्य अकेडमी इसकी स्थापना 1975 में हुई है। तो भातखंडे संगीत संस्थान 1926 में स्थापना हुई है। राज्य ललित कला अकेडमी 1962 में हुई है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी 1963 में हुई है और भारतेंदु नाट्य अकेडमी 1975 में हुई है। तो
इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ठीक है। अगला, वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीन 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित थे? 6, 7, 8 या 9? तो इनमें से 8 महाजनपद स्थित थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला, उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली शोक के रूप में मनाती है? तो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है जो कि थारू जनजाति है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति ही निवास करती है उत्तर प्रदेश के तराई जिलों में। ठीक है। अगला, कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था? तो कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म जो कि फर्रुखाबाद में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस पदक प्रदान किया जाता है? तो प्रधानमंत्री का पुलिस पदक जो कि गृह मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला, पुलिस निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। तो इनमें से आपको सही विकल्प चुनना है कि कौन सा होगा। तो बोबिली वीणा कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में इस्तेमाल किया जाने वाला एक बृहद खिंचाव वाला तंत्र वाद्य यंत्र है। तो यही सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। यहां पर इसको पढ़ना है। यहाँ ये भी सही है। तो बोबिली वीणा और आमतौर पर एकड़ा वीणा के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे लकड़ी के एक टुकड़े से बनाए जाते हैं। ये भी सही। तो दोनों यहाँ पर सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगला, म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? क्यात, नायरा, रियाल या क्रोन? तो म्यांमार की मुद्रा इनमें से क्यात है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला, निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने प्लेइंग टू विन नामक आत्मकथा लिखी है? तो प्लेइंग टू विन नामक आत्मकथा जो कि साइना नेहवाल ने लिखी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला, पारंपरिक नृत्य रूप गोटी पुआ का संबंध किस राज्य से है? तो गोटी पुआ का संबंध जो कि उड़ीसा राज्य से है। इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। भारतीय स्कीइंग और पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय स्कीइंग और पर्वतारोहण संस्थान जो कि गुलमर्ग में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला, निम्न में से किस देश को हवाओं का देश भी कहा जाता है? पुर्तगाल, चीन, फ्रांस या डेनमार्क? तो हवाओं का देश जो कि डेनमार्क को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी का सही जवाब है। निम्नलिखित में से किस आर्थिक व्यवस्था में पूंजीगत वस्तुओं पर निजी व्यक्तियों या व्यापारियों का स्वामित्व होता है और माल और सेवाओं का उत्पादन बाजार में आपूर्ति और मांग पर निर्भर करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है। बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, जीएसटी की अधिकतम दर क्या होती है? तो जीएसटी की ध्यान रखेंगे 5 दरें होती हैं और इसकी अधिकतम दर जो कि 28% होती है। डी इसका राइट ऑप्शन है। अगला, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थित है? उत्तराखंड, त्रिपुरा, हरियाणा या इनमें से कोई नहीं? तो 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो कि त्रिपुरा से की है और यह त्रिपुरा जो कि बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? तो ये पर्वत श्रेणी है जो कि अजंता सिर्फ एक ही राज्य में फैली हुई है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है? सुमात्रा, क्यूबा, जावा या मिंडानाओ? तो वादे की भूमि के रूप में जो द्वीप को जाना जाता है उसका नाम है मिंडानाओ। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा खिरगिज जो कि सूडान, बाकी पिंगी कांगो बेसिन, अंगामी नागालैंड, एनू जापान। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, पार्श्वनाथ जो कि एक क्षत्रिय तथा बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे वह कौन से जैन तीर्थंकर बने हैं? तो पार्श्वनाथ जो कि जैन के 23वें तीर्थंकर बने हैं। ठीक है। और 24वें जो कि महावीर स्वामी बने हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है। अगला, आगरा किले के परिसर में निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो मोती मस्जिद जो कि आगरा में है। ठीक है। और इसका निर्माण करवाया गया था शाहजहां के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने फरवरी वर्ष 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था?
तो ये घटना थी चौरी चौरा घटना, जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुई थी। और ये 4 फरवरी 1922 को बम कांड हुआ था एक थाने पर। इसके कारण ही महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लाल बाल पाल में से एक थे? तो लाला लाजपत राय थे इसमें, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तो ये 3 लोग थे। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस अधिनियम के साथ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों ने प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत की थी। सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों से संबंधित है? तो मूल अधिकारों से संबंधित भारतीय संविधान का भाग 3 है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित की अधिकतम संभावित संख्या कितनी होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 34 होती है, मुख्य न्यायाधीश को सहित। निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सी एक संविधानेतर संस्था है? तो संविधान की संस्था इनमें से कौन सी है? नीति आयोग, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग या निर्वाचन आयोग? तो संवैधानिक संस्था इनमें से है आपकी नीति आयोग। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर परिषद का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है? तो जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर का अध्यक्ष जो कि केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रोटेम सामयिक अध्यक्ष की नियुक्ति करता है? तो प्रोटेम स्पीकर की जो नियुक्ति करता है वह है भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त की जाती है। अगला, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 जो कि मनुष्य के रक्त का पीएच मान होता है, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित बैक्टीरियल रोग है? तो इनमें से जीवाणु जनित बैक्टीरियल रोग जो कि कुष्ठ रोग है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, कौन सी गैस बायोगैस का एक प्रमुख घटक है? हाइड्रोजन, मीथेन, सीएनजी या एलपीजी? तो इनमें से बायोगैस का एक मुख्य घटक जो कि मीथेन गैस है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जनहित याचिका के विकास का श्रेय जाता है? तो जनहित याचिका के विकास का श्रेय जो कि आपका न्यायमूर्ति पीएन भगवती एवं कृष्णा अय्यर को जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, सैमी एक नारकोटिक्स अधिकारी है और वह अपनी काम के हिस्से के रूप में कई कार्य निष्पादित करता है। निम्नलिखित में से उसका एक कर्तव्य कौन सा है? तो हत्या की जांच के लिए सबूत और तथ्य इकट्ठा करना, देश में हथियार लाने वाले संदिग्धों को गिरफ्तार करना, मादक पदार्थों की तस्करी और नशीली दवाएं रखने की जांच करना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट इसी से संबंधित होता है। ठीक है। अगला, फोस्टर ने अपने कारखाने का निर्माण मेहनत और उत्साह के साथ किया, लेकिन उसका दुर्भाग्य है कि वह एक दुर्घटना में जलकर धूल में मिल गया। दुर्भाग्य से वह अपनी कंपनी का बीमा कराने में असफल रहा। फोस्टर द्वारा की गई निम्नलिखित में से कौन सी टिप्पणी से संकेत मिलता है कि उसमें अपने दुर्भाग्य से निकलने के लिए एक मानसिक दृढ़ता है? तो शुक्र है केवल मेरी गलतियां ही जली हैं और अब मैं नए सिरे से शुरुआत कर सकता हूं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, अरुणा को एहसास हुआ कि उसके पड़ोसी का बच्चा जो कि उसकी 3 साल की बेटी के साथ खेलने आता है वह बधिर है और उसको वाक दोष भी है। अरुणा की निम्नलिखित में से किस क्रिया द्वारा उसे अपने पड़ोसी के बच्चे के प्रति संवेदनशील माना जाएगा? अरुणा ने अपने पड़ोसी से अपने बच्चे को स्पीच थेरेपिस्ट के पास ले जाने का अनुरोध किया, तो ये गलत है। अरुणा अपने पड़ोसी के बच्चे के साथ वैसा ही व्यवहार करती हैं जैसा कि वह अन्य बच्चों के साथ करती हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला, एक सार्वजनिक क्षेत्र में अचानक भीषण आग लगने के दौरान पुलिस इनमें से इस एक को छोड़कर अन्य सभी के लिए जिम्मेदार रहेगी। तो घटनास्थल के आसपास खड़े लोगों की सुरक्षा करेगी, बिल्कुल सही। अग्निशमन विभाग के उपकरणों की सुरक्षा करेगी, ये भी सही है।
गैर आपातकालीन ट्रैफिक को पुनः व्यवस्थित करेगी, ये भी सही है। फोटो क्लिक करने में फोटोग्राफर्स की मदद करेगी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। मोहन एक अंतर्मुखी व्यक्ति है। कार्यस्थल पर उसके बहुत कम दोस्त हैं। वह काम पर और घर में अपनी दिनचर्या में किसी भी तरह के बदलाव में से नफरत करता है। वह पिछले 6 सालों से उस काम को एक ही तरीके से कर रहा है। उसका नया मैनेजर पूरी टीम को पुनर्गठित करना चाहता है। इससे पहले कि मोहन अपनी नई भूमिका में आए, उसे कुछ ऑनलाइन पाठ्यक्रम पूरे करने होंगे। मोहन के व्यक्तित्व को जानने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा कार्य उसके द्वारा किए जाने की संभावना है। तो मोहन द्वारा उत्साह के साथ अपने काम में लग जाने की संभावना है। आवश्यक ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को स्वेच्छापूर्वक पूरा करेगा। मोहन द्वारा अपनी वर्तमान भूमिका में किसी भी तरह के बदलाव का विरोध करने की संभावना है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला, अपने परिवार को वादा करने के बाद कि आप उन्हें छुट्टी पर ले जा रहे हैं, लेकिन आपको अचानक एक बोर्ड मीटिंग में जाना पड़ता है जो दुर्भाग्य से छुट्टी के साथ टकराती है। आप क्या करेंगे इसके लिए? तो इस तत्काल मानते हुए बैठक को पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करना शुरू करेंगे और अपना अवकाश रद्द कर देंगे। पता करेंगे कि यह बैठक सभी के लिए जरूरी है और यह जरूरी है तो आप आवश्यक व्यवस्था करेंगे और अपनी छुट्टी स्थगित करेंगे, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला, कार्यालय से घर वापस आते समय आप एक युवा लड़के को लोगों के समूह द्वारा पीटते हुए देखते हैं। आप कैसी उसके लिए प्रतिक्रिया करेंगे? समूह में शामिल होंगे और लड़के की पिटाई शुरू कर देंगे, स्थिति से बचेंगे और उस पर ज़्यादा ध्यान दिए बिना दूर चले जाएंगे। दूसरे राहगीरों के उदासीन होने पर भी उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे, यह जानने की कोशिश करेंगे क्या हुआ था और उसके अनुसार कदम उठाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला, आप एक पुलिसकर्मी हैं, इसलिए आपका कर्तव्य किसकी रक्षा करना है? तो सभी समुदायों की रक्षा करना आपका कर्तव्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला, निम्न में से कौन आईपीसी की धारा के तहत अपराध है? तो 7 साल से कम उम्र के बच्चे द्वारा किया गया अपराध, विकृत मस्तिष्क के व्यक्ति के द्वारा किया गया अपराध, या बिना इरादे के किसी व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध, तो नशे में एक जागरूक व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला, मुठभेड़, हत्या, इनकाउंटर, किलिंग निम्नलिखित में से किस अधिकार के तहत वैध है? आपराधिक बचाव का अधिकार, आत्मरक्षा का अधिकार, जन रक्षा का अधिकार, या निजी रक्षा का अधिकार? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका निजी रक्षा का अधिकार। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आप दाएं हाथ से कार्य करने वाले व्यक्ति हैं और दुर्घटना के दौरान आपका दाहिना हाथ टूट गया था। अब आपको अपने बाएं हाथ से दैनिक कार्य करने में कठिनाई हो रही है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? दैनिक कार्यों को करने में आप माता पिता की सहायता लेंगे, दैनिक कार्यों में आप भाई की सहायता लेंगे, आप दैनिक कार्यों को अपने बाएं हाथ से करने का प्रयास करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। यहाँ, कक्षा में लैंगिक समानता बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो लड़कों और लड़कियों दोनों को समान अवसर प्रदान करने चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, अपने काम पर जाने के रास्ते पर हर दिन बीच में गरीब बच्चों के एक झुंड को अपने स्लम के पास स्टिक्स से क्रिकेट और टेनिस बॉल खेलते हुए देखती है बेथ, जबकि उस समय अन्य बच्चे स्कूल में होते हैं। बेथ एकल है, एक पार्ट टाइम वर्कर है, एक संपन्न परिवार से आती है और बस अपने को व्यस्त रखने के लिए काम करती है। इन बच्चों की मदद के लिए बेथ क्या करेगी? तो उनके पास जाए और उनसे बात करके कुछ समय बिताए, उन्हें देने के लिए कुछ बैट और बॉल्स खरीदे, अपने भाई को साथ ले आए जाए, उन्हें खेल को सही तरीके से खेलना सिखाए, या उन्हें पढ़ना और लिखना सिखाने के लिए सप्ताह के कुछ घंटे उनके साथ बिताए, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। शीतल अपने परिवार के साथ फिल्म देखने गई थी, तभी कॉलेज की लड़कियों का एक समूह उनके सामने आकर बैठ जाता है। लड़कियां थिएटर में दुर्व्यवहार करती हैं, वो तेज आवाज़ में बात कर रही हैं और अपने मोबाइल स्विच ऑन कर रही हैं। फ़ोन के शोर और लाइट दोनों में शीतल और उसके परिवार को परेशानी हो रही है। पहली चीज़ वह क्या कर सकती है? तो लड़कियों को रोकने के लिए उन्हें इनसे अधिक शोर करना चाहिए जितना शोर लड़कियां कर रही हैं। सिनेमा के मालिक से मिलने के लिए कहें और उन्हें शिकायत करें। एक द्वारपाल की तलाश करें और लड़कियों के व्यवहार के बारे में उनसे शिकायत करें, या झुके और लड़कियों से अपने फ़ोन स्विच ऑफ करने और बात ना करने का अनुरोध करें, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की महत्वपूर्ण प्रैक्टिस वीडियो।
दोस्तों वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।